तुम वापस आ गए। तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैं वो दादी के घर जा रहा हूँ। वह एक अकेली बुजुर्ग हैं और अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो दादी आ गए। डॉक्टर जू, डायरेक्टर झाओ, तुम आ गए। डॉक्टर जू, वो दादी, मैं आ गया। तुम आ गए। मैं तुमसे कह रहा हूँ, दाली खो गया है। दाली खो गया है। वो दादी, आप चिंता न करें। दाली आपके बिना कहीं नहीं जाएगा। आओ, पहले मैं आपकी जांच करता हूँ। क्या मुझे मदद करनी चाहिए? कोई बात नहीं। दाली कौन है? दाली वो दादी का गाइड डॉग है। यह समुदाय ने उनके लिए एडॉप्ट करवाया था। वो दादी आज दाली को बाहर ले गईं। दाली अचानक से गायब हो गया। वो दादी ने हर जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला। वह बोल भी नहीं पा रही हैं। हाँ, डॉक्टर जू ने उनके लिए कार्ड बनाया था। देखो, यानशी हॉस्पिटल के पार्टी डॉक्टर हमारे इलाके के अकेले बुजुर्गों के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जू नियमित रूप से उनका इलाज करते हैं। वो दादी उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। वो दादी, कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपको बस थोड़ा बुखार है। पानी पी लें। अच्छे से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। दाली की चिंता मुझ पर छोड़ दो। आप चिंता न करें। ठीक है, आओ, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। मैं दाली के बिना नहीं रह सकती। अब मैं समझ गया, वह आपका सहारा है। हाँ, दाली कहाँ खो गया था? सुपरमार्केट के सामने। मेरा दिल। वह कैसा दिखता है? क्या उसकी कोई तस्वीर है? मेरे पास तस्वीर है, देखो। मैं एक फोटो लेता वो हूँ। दादी, यह पानी थोड़ा गर्म है। आप थोड़ा ठंडा कर लें। धीरे धीरे पिएं। ठीक है, हो गया। धीरे धीरे। दादी, आप इतना परेशान न हो। एक पल में मैं डॉक्टर क्यू के साथ चलूंगा। जरूर तुम्हारा कुत्ता ढूंढ लूंगा। धन्यवाद बेटी, धन्यवाद। आओ और थोड़ा पानी पी लो। ठीक है, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हें वापस छोड़ने आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने डाली की तस्वीर हमारे ग्रुप में भेज दी है। मैं सबको ढूंढने के लिए कहूंगा। धन्यवाद। कोई बात नहीं। मेरा यह बेटा बिल्कुल जवानों की तरह नहीं है। तुम कैसे बिल्कुल जवानों की तरह नहीं हो? फ्रेंड सर्कल में एक भी मैसेज नहीं है। कैसे अच्छा नहीं है? पड़ोसी बैंक के बेटे की तरह वह एक दिन में 7-8 मैसेज भेजता है। तुम तो एक भी नहीं। किंग फेंग, 18,000 से ज्यादा कदम। यह तो गलत है। यह बच्चा आमतौर पर 2 जगहों पर जाता है। घर से अस्पताल सिर्फ 4-5 हजार कदम। 18,000 से ज्यादा कदम क्या करने गया था? आओ,
पति, मैं बहुत दिन से ऑयस्टर खाना चाहती थी। पति, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? पति मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। जल्दी खाओ। मैं भूख से मर रही हूँ। मुझे पता है तुम्हें ऑयस्टर बहुत पसंद है। आओ। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे पता है तुम्हें पसंद है। पति, तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम भी खाओ। ये पूरा बर्तन तुम्हारे लिए है। सब तुम्हारा है। तुम जल्दी एक खाओ। ठीक है, ठीक है। पति, मैं भी तुम्हारे लिए एक खोलूंगी। तुम मेरे लिए वो बड़ा वाला खोलो। मैं बड़ा वाला खाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वाला खोलूंगा। पति पति, देखो, देखो यह क्या है। क्लासिक राउंड डायमंड, 2 कैरेट। पसंद है। पसंद है, पसंद है। पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। यह मेरे छोटे बीबी के लिए है। आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। गुआन जिनली की पत्नी। अजनबियों को नजदीक नहीं आने दे। पति, तुम बहुत अच्छे हो। देखो देखो, कैसा लग रहा है, चमक रहा है क्या नहीं। धन्यवाद पति, मुझे बहुत पसंद आया। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पास अंगूठी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए, और वो भी 2 कैरेट की। ऐसी बातों को मत पूछो। मेरी पत्नी के लिए हीरे की अंगूठी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं। तुम मुझे झूठ बोलने मत बनाओ, सच बताओ पैसे कहाँ से आए। चलो चलो, सी फूड खाओ। सी फूड खाने दो, ये स्वादिष्ट है। नहीं खाऊंगी, सच बताओ। मेरे पिता ने दिया है। तुम्हारे पिता ने दिया है। तुम्हारे पिता का ऑपरेशन ही तो हुआ है, घर में बहुत पैसे खर्च हुए हैं, वो तुम्हें कैसे देंगे इतनी बड़ी हीरे की अंगूठी खरीदने के लिए। लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके पास अपना खजाना होता है। इसके बारे में मत सोचो। वैसे ही मेरे पास रास्ता है। दूसरों की पत्नियों के पास जो कुछ भी है, मेरी पत्नी के पास भी होना चाहिए। इस खास पल के लिए हमें एक गिलास पीना चाहिए, मनाने के लिए। क्या पीना है? गाड़ी चलाने पर शराब पीना मना है। बेबे। बेबे, तुम क्या कर रही हो बेबे? तुम क्या कर रही हो बेबे? तुम्हारा रंग कैसे बदल गया बेबे? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? क्या कर रहे हो? सी फूड अभी तक खाए नहीं है। जल्दी से वापस जाओ। इन सब बहुत बेकार महंगा है। बातों को छोड़ो, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी मैंने पार की है। मैंने गाड़ी नहीं चलाई, मैंने टैक्सी ली है। तुम्हारी गाड़ी है और तुमने टैक्सी ली। तुम झूठ बोल रहे हो। सच बताओ। बेच दी है। तुमने अपनी बहन की गाड़ी बेच दी? घर वालों से कैसे कहोगे? तुमने इसे किसको बेचा? जल्दी से पैसा वापस करो और गाड़ी वापस ले आओ। वापस नहीं कर सकता, वापस नहीं कर सकता। ये तो तुम्हारे हाथ में पहनी हुई है। तुम मूर्ख हो। ठीक है ठीक है, बीबी गुस्सा मत करो। प्यारी प्यारी, चलो सड़क पर मत लड़ो। पति तुम्हें धीरे धीरे समझाएगा। पैसा खो नहीं गया है, ये बस एक और तरीके से मौजूद है ना। गाड़ी को हीरे की अंगूठी में बदलने से हमें नुकसान नहीं हुआ। गुआन चिनलेई, मुझे झूठ मत बोलो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं अब घर जा रही हूँ। बीबी बीबे। गुंतुम, ये कहने के लिए अच्छी बात है। ये कहने के लिए कि आप मुझे ऑनलाइन कार चलाने के लिए मेरा समर्थन करते हैं। वास्तव में आप जानते हैं एक अलग तरीके से पहले से ही कोशिश करने की अंगूठी आप जानता किया था। मैंने कार बेच दी। मेरी पत्नी पर भरोसा नहीं कर सकती। अगर कुछ होता है तो मेरे पति आपको कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। 2 कैरेट 1% से कम है। गुआन अंजेली, मैं इतना बेवकूफ था। मैं मूर्ख था विश्वास करने के लिए। आप एक दिन समझ जाएंगे।
एक आदमी की तरह सभी जिम्मेदारी लेता है। तुम मुझे नीचे छोड़ दो। अंगूठी को मत हटाओ, अंगूठी को मत हटाओ। तुम मुझे स्पर्श मत करो। मैं आपको बता रहा हूं, अब से मैं पुनर्विचार करूंगा आपके साथ मेरा रिश्ता। मैं घर जा रहा हूं, मेरे पीछे मत जाओ। आदमी ने बिल का भुगतान नहीं किया। आप कुछ देर के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। बीबी बी बे बेबे। दीदी, आप घर जा सकते हैं। भूख नहीं आए, आओ और दे। अच्छा अच्छा डॉक्टर, मुझे वापस लाने के लिए बहुत धन्यवाद। दादी, तुम मेरे लिए क्यों विनम्र हो? यह वह नहीं है जो मुझे करना चाहिए। इस बार आप खुश हैं। खुश। अच्छी तरह से गंध करता है। आपका घर कैसे खोज रहा है? मैंने पाया है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आप देखते हैं, सामुदायिक वातावरण अच्छा है ना? यह सड़क के बहुत करीब है और आप देखते हैं अपार्टमेंट प्रकार भी बहुत अच्छा है और प्रकाश भी अच्छा है। इतना बड़ा घर है। यह सिर्फ 1 महीने में 6000 युआन है, बस लीक्स लेने की तरह। आप देखते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। घर की बात कैसे करें? तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। तुम मुझे चलना नहीं चाहते। कम से कम हम पड़ोसी हैं। आपके पास यह पड़ोस की भावना नहीं है। कोई नहीं, सही? आप कब आगे बढ़ेंगे? अगले हफ्ते। सावधान। कैसे साइकिल चला रहे हो? दरअसल मैं डॉक्टर क्षु, अंकल झंग। इतनी देर से आ रहे हो। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, वो रहती है। मैं वो पड़ोसी है। माफ कीजिए, एक बात का काम था। बताइए। छठा अस्पताल, वहां किसी को क्या जानते हैं बात क्या? है? मेरी पत्नी वहां के ऑर्थोपेडिक्स में चेकअप कराना चाहती है। मैं बात करता हूँ, फिर आपको मैसेज कर दूंगा। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं बस कह देना कि मैं पड़ोसी हूँ। तो हाँ, ये भी जल्दी ही शिफ्ट हो रही है क्या? हाँ, तुम क्या कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था, अभी किराने की दुकान पर। अंकल चिंगफों, कियांशु। माँ मुझे पकड़ो। मैं कियांशु को घुमाने ले जा रहा हूँ।
जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। माफ कीजिए, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है। नहीं। ये मैं शुभ रात्रि। तुम वायु किंग, क्या तुम शिफ्ट नहीं हो सकती? मैंने तो शिफ्ट होने का सोचा भी नहीं था। फोन। कोई बात नहीं। शुभ रात्रि। बहुत बढ़िया। माँ, अभी मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने क्यों नहीं उठाया? मैं बहुत परेशान हो गया। अभी लिफ्ट में था, सिग्नल नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या हुआ है। कैसे इतनी देर से आ रहे हो? ओवर टाइम। वो दादी डब्ल्यू। अच्छा ठीक है, बस बस बस। माँ अब चिंता मत करो। आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा बस बस जल्दी से नहा लो और सो जाओ अब, और किताबें मत पढ़ना। अच्छा सो जाओ। ठीक है, आप भी जल्दी सो जाओ, मैं काट रहा हूँ। वो दादी के घर। बस 2000 कदम और। यह संख्या मेल नहीं खाती।
फिर से नींद में चल रहे हो। अच्छे से काम करो और पैसे कमाओ। फिर से शराब पी रहे हो। तुम लोगों का काम शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तुम पहले सो जाओ, मैं जल्दी आ रहा हूं। तुम्हें भूख लगी है क्या? क्या तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊं? नहीं, सो जाओ। ठीक है, तो मैं पहले सो रहा हूं। डोयुन और जीजुन ने मिलमिलाप कर लिया क्या? पति पत्नी को हमेशा झगड़ा नहीं करना चाहिए। देखो तुम्हारे पिताजी अब ठीक हो गए हैं। तुम्हें चेनचेन के बारे में और सोचना चाहिए। ठीक है माँ, मैं समझ गया, आपकी बात मानूंगा। खेलने जाओ। पति, क्या कर रहे हो? पति, इस समय मैं पिताजी के काम में व्यस्त था, तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे पाया। माफ करना। और हाँ, वो सब बुरी बातें हम उन्हें अब नहीं उठाएंगे, ठीक है? तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं इतना संकीर्ण मन वाला इंसान हूं? मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। अच्छा तो ठीक है। इतने लंबे समय से तुम्हें अब समझ जाना चाहिए। डोयुन, ऐसा है, हाल ही में कंपनी में बहुत सारी नई सेल्स योजनाएं आई है, एक के बाद एक, जैसे प्याज काट रहे हो। मेरे पास बहुत सारी चिंताएं हैं। ऐसा है, तुम पहले सो जाओ, मुझे अकेले परेशान होने दो। पहले सो जाओ। कहाँ जा रहे हो? मैं टॉयलेट जा रहा हूं। तुम्हें क्या हो गया है? हमेशा सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। मैं अभी वापस आता हूं। अभी।
छी। बेटा, एक कदम की देरी हो जाती। माँ, आप कैसे आ गईं? तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। हे भगवान, ऊपर आकर बात करते हैं। आज सुबह उठा तो अभी अंधेरा था। मैंने तुम्हारे लिए बंस बनाए हैं और सोया मिल्क भी बनाया है, जल्दी खा लो। ठीक है, मैं अस्पताल ले जाकर खाऊंगा। नहीं, तुम अस्पताल पहुंचकर इधर-उधर व्यस्त हो जाओगे। तुम्हें खाने का समय नहीं मिलेगा, जल्दी खा लो। ठीक है, अस्पताल जाकर खाऊंगा। तो मैं बेटा, कल वाली उसे ज्यादा तो नहीं हुआ ना? यानी तुम अकेले गए थे क्या? ठीक है। उसे पुरानी बीमारी है, मैं संभालूंगा। असल में कुत्ता खो गया है, उसे जल्दी है। कुत्ता खो गया? जल्दी है। ठीक है, जल्दी ऑफिस जाओ, समय हो गया है। माँ, रास्ते में सावधान रहना। ठीक है, धन्यवाद माँ। जल्दी जाओ। शैतान लड़का छुपा रहा है, जरूर कुछ है। इतना सीरियस हो? मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। विभिन्न प्रकार के सेल और बैक्टीरिया की एक्सप्रेशन। ऑनलाइन पीएचडी की तैयारी कर रहे हो? मेरी परीक्षा 1 महीने बाद है। तुमने इसका जिक्र नहीं किया था। मुझे थोड़ा तो शर्म आती है ना। जब मैं पास हो जाऊंगा तब घोषणा करूंगा। यह विचार बहुत समझदारी भरा है, क्योंकि पास होने की संभावना बहुत कम है। क्या तुम थोड़े दयालु हो सकते हो? क्या तुम मेरे लिए अच्छा सोच सकते हो? मैं जरूर पास होकर दिखाऊंगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अच्छी खबर की उम्मीद कर रहा हूँ। कैसा चल रहा है तुम्हारा पढ़ाई? बहुत अच्छा नहीं, समय ही नहीं मिलता। हाल ही में बहुत काम है, इतने सारे ऑपरेशन। पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है। अब तो खाने की लाइन में खड़े होने का भी समय नहीं है। रोज इस सेल्फ हीटिंग पॉट पर निर्भर हूं। तुम क्या खा रहे हो? बाउल राइस। क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? नहीं, वो बाउल राइस मत खाओ। आओ, मुझे पता है तुम्हें मसालेदार खाना पसंद है। हम अदला बदली करते हैं। तुम मुझे पढ़ाओ, बताओ तुम रोज क्या खाना चाहते हो? दिन में 3 बार या 5 बार? बस मुझे बताओ, ठीक है ना? बस अपने सामने इस बेचारे बच्चे की मदद करो। तो ठीक है, तुम्हारी मदद के लिए। तुमने मान लिया? नहीं, छोड़ो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तुम गंभीर होना। हाँ। एक बार गुरु, हमेशा के लिए। इस बार तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे मत हटाओ। तुम छोड़ दो। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। क्या मुझे खाने नहीं, दोगे? तुम मुझे वादा करो। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। खाना खाओ। ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, गर्मा गर्म खाओ। मैंने वाकई ये स्वाद नहीं खाया है। तुम्हें क्या लगता है ये सूप इस चावल के साथ कैसा लगेगा? डॉक्टर क्षु, आज सुबह के सभी मरीज देख लिए गए हैं। तो तुम लोग खाना खाओ। तो मैं आपके लिए एक प्लेट ले आता हूं। नहीं, धन्यवाद। ठीक है। एक और सेट। आखिरी सेट।
वहां चीनी मत बिखेरो। एक अकेले कुत्ते को परेशान कर रहे हो। मैंने कोच से सुना है, यह एक नई मशीन है, पीठ की मांसपेशियों के लिए विशेष रूप से। पीठ की गहरी मांसपेशियां और पीठ की उथली मांसपेशियां। पीठ की फैसकिया। हाँ बिल्कुल, मुझे समझाओ। वह बगल में क्या है? ऊपर निर्देश पुस्तिका है, खुद पढ़ो। मानव शरीर की संरचना मैं अभी भी ठीक से नहीं समझ पाया हूँ। आओ 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 यार, तुम बहुत परेशान कर रहे जल्दी हो। आओ, तेज। तुम फिर से सब्जियां क्यों खरीदने गए? हमारे घर में सब्जियां हैं। नहीं, फर्श पॉलिश। सोसाइटी के गेट पर प्रमोशन चल रहा है, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। मैं कह रहा हूँ ये बूढ़े आदमी, क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो? तुम इसे क्यों खरीद रहे हो? तुम वैंकैन के घर में इतने समय से रह रहे हो, जाते जाते क्या उनके लिए सफाई नहीं करोगे? हाँ सही कहा, यह तो करना चाहिए, लेकिन क्या तुम पॉलिश करना जानते हो? ये क्या मुश्किल है, यहाँ निर्देश है, निर्देश पढ़ो। क्यों बारिश होने लगी, बाबूजी? जाकर कपड़े ले आओ। नहीं नहीं, हमारे घर में समय नहीं है, मुझे पड़ोस में मदद करनी है। मेरे भाई के घर की सफाई करनी है। सच में, तुम्हें डॉक्टर क्यू से बहुत प्यार है। भूल गया। क्यों वापस आ गए? ठीक है, 2 डिब्बे हैं, मैं एक ले जाऊंगा। मेरे भाई के घर के फर्श पर भी पॉलिश कर दूंगा। तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? मैं पहले जा रहा हूँ। जाओ जाओ, मैं कपड़े ले आऊंगा। ये कियाओ कियाओ। रात को साथ खाना खाएंगे। ठीक है। देखो, हम हांगमो जी खा सकते हैं, और वो आयरन प्लेट स्टेक। गेट पर एक नई मटन सूप की दुकान खुली है, बहुत स्वादिष्ट है। तो मटन सूप ही खाएंगे। मटन सूप? तो हम लैंग कियाओ क्या बुक करते हैं। सीजून भाई, रात 7 बजे मुझे हेडक्वार्टर के साथ टेली कॉन्फ्रेंस है। तुम फेंगिया जू के सेल्स प्लान को पूरा तैयार करो, थोड़ी देर में मुझे भेज देना। ठीक है। तो मैं चलता हूँ। अलविदा। अलविदा। वो क्या? सीजून भाई, और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है तो क्या मैं ऑफिस से जा सकता हूँ? XIOW बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं, मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ, वह पहले ही चला गया। हालांकि हमारी कंपनी में कर्मचारियों के बीच डेटिंग पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। तुम लोग इतने सारे लोगों के सामने इश्कबाजी कर रहे हो। तुम कंपनी को क्या समझते हो? माफ कीजिए जीजून भाई, मैं भविष्य में ध्यान रखूंगा। मैं और क्या गलत कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए। मैं जरूर सुधारूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। चलो। जीजून भाई, अलविदा। रुको। क्या हुआ, और कुछ है क्या? ये XIOW उसकी गर्लफ्रेंड है। मुझे पता है। तुम्हें पता है। तुम्हें पता है, और तुम उसके साथ। तुम क्या सोच रही हो? तुम एक लड़की हो, तुम क्या चाहती हो? आप पहले गुस्सा शांत कर लीजिए। मैं चलो पहले खाना खा लेते हैं, जब आपका पेट भर जाएगा। बताओ, आखिर हुआ क्या है? जीजून भाई, आपको भी पता होगा, XIOW के माता पिता बिजनेस करते हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं। XIOW एक अमीर घर का लड़का है। वह काम करने निकला है, असल में सेल्स का अनुभव हासिल करने के लिए, ताकि भविष्य में अपने पिता का बिजनेस संभाल सके। तो क्या हुआ? तुम उसके साथ डेट कर रही हो, सिर्फ पैसे के लिए है क्या? नहीं, सिर्फ एक अमीर लड़के से शादी करने के लिए। तुम बहुत ही साधारण सोच वाली हो।
तुम मेरी जगह नहीं हो। तुम मुझे साधारण कह सकते हो। मैं जैसे लोग जिनके लिए जीवन जीना ही मुश्किल है, वे कैसे उच्च विचार रख सकते हैं? मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरी माँ का निधन जल्दी हो गया था। मैं बचपन से अपनी दादी के साथ पली हूँ। मेरे पापा शेंजेन में काम करते हैं। वह एक बहुत ही साधारण कंस्ट्रक्शन साइट के मजदूर हैं। हर साल मैं सिर्फ चीन के नए साल के समय ही उसे देख पाती हूँ। फिर मेरे पिताजी ने पैसे बचाए और 2 मोबाइल फोन खरीदे, एक अपने लिए और दूसरा मेरे लिए। मैं बहुत खुश थी क्योंकि इस तरह मैं अक्सर अपने पिताजी से मिल सकती थी। लेकिन फिर हर बार वीडियो कॉल करने पर मेरे पिताजी के हाथ, चेहरे पर और शरीर पर सब कुछ काला और गंदा होता था। मुझे बहुत दुख होता था। लेकिन उस समय मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। मुझे अपने पिताजी और दादी की अच्छे से सेवा करनी चाहिए ताकि वे अच्छा जीवन जी सकें। फिर बाद में मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया और शहर में ही रहने लगी। एक नौकरी भी मिल गई और पैसे कमाने लगी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ? मेरे पिताजी को थाइमस का ट्यूमर हो गया। अब वे सिर्फ दवाइयों पर निर्भर हैं। मैं जो भी पैसे कमाती हूँ वो उनकी दवाइयों पर खर्च हो जाते हैं। लेकिन यह काफी नहीं है। तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बात हुई, तुमने क्यों नहीं बताया? तुम मुझे बता सकते थे। तुम खुद को बेच नहीं सकते, है ना? जीजुन भाई, मैं तुम्हें दिल से सम्मान करती हूँ और तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी हंसी उड़ाओ, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। कियाओ 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 तुम कियाओ कियाओ तुम बहुत परेशान मत होना। परेशान मत होना। भाई से ऐसी बातें बताना, समझी? मेरी बात मानो, तुम शियाओ से अलग हो जाओ। नहीं, मैं अकेले यह बोझ नहीं उठा सकता। मेरे पिताजी का इलाज खर्च मैं अपने पिताजी को नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ने दूंगा। ऐसा करते हैं, पैसों का इंतजाम मैं करूंगा। यह कैसे हो सकता है? बस यही तय है। तुम बस अपने पिताजी के लिए सबसे अच्छा अस्पताल ढूंढो, सबसे अच्छे डॉक्टर। इलाज का खर्च मैं उठाऊंगा। नहीं, यह वाकई बहुत महंगा है। मेरी बात सुनो, यह रकम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन मेरे लिए शायद कुछ भी नहीं है। तुम बस मुझे बताओ कितना चाहिए। 5वीं किस्त का समय आ गया है। कितना? 1 लाख। ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैं इंतजाम करूंगा, चिंता मत करो।
मूवी टिकट खरीदे? हाँ, ऑनलाइन बुक किए हैं। मैं कुछ खाने का सामान लेने जा रहा हूँ। ठीक है। चलो साथ चलते हैं। चलो। नमस्ते, क्या लेंगे आप? कपल्स कॉम्बो। आज हमारे सिनेमा हॉल का 5वां स्थापना दिवस है। हमने एक खास एक दिन के लिए कपल कार्यक्रम आयोजित किया है। बस आप दोनों को कैमरे के सामने एक प्यार भरी तस्वीर खींचनी है और आप मुफ्त में पा सकते हैं एक कपल्स कॉम्बो और एक छोटा सा उपहार। क्या आप दोनों इसमें शामिल होना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। क्यों नहीं? क्या यह मुफ्त है? हाँ, ठीक है। तो आप दोनों इस तरफ आइए। क्या तुम हाथ से दिल बना सकती हो? बिल्कुल बना सकती हूँ। तैयार हो जाइए। 1 2 3।